अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि अपनी सीवी और रिज्यूम बहुत आसानी से किस तरीके से बनाई जा सकती है। सबसे पहले आपके लैपटॉप में एमएस ऑफिस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। एमएस ऑफिस किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए इसके बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, लिंक आपको ऊपर कॉर्नर में शो हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद न्यू पर जाएँ और न्यू पर क्लिक करें। लेकिन आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है। अब यहाँ देखें रिज्यूम एंड कवर लेटर लिखा हुआ है सजेशन में, ठीक है। तो सजेस्टेड सर्च में आपको बता रहा है कि रिज्यूम और कवर लेटर्स जो है वो अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूम एंड सीवी डिज़ाइंस जो हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से द डिज़ाइंस दैट आर बीन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन आप लेना चाहें। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये इस तरीके की रिज्यूम है, ये आपके पास अलग रिज्यूम है, ये यहाँ पर अलग रिज्यूम है और ये इस तरीके से रिज्यूम अलग अलग, और यहाँ पर कवर लेटर भी अवेलेबल है। तो कलर ब्लैक रिज्यूम और कवर लेटर्स के साथ मैचिंग पे इस तरीके से रिज्यूम। अब फॉर सपोज मैं इनमें से कोई एक रिज्यूम जो है वो उठा लेता हूँ। मैंने ये वाला रिज्यूम उठाया, ठीक है। अब आपको थोड़ा उसके बारे में अपडेट दे रहा है कि इसका नाम है ज्योमेट्रिक रिज्यूम। एक्सीलेंट रिज्यूम्स आर गेट नोटिस्ड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टैंड आउट रिज्यूम टेम्पलेट, दिस वन विल हेल्प, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। डाउनलोड साइज है 96 के बी। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल है, तभी तो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो सिंपली आपको मैं एक बात बता दूं, तो ये आपके सामने एक टेम्पलेट जो है वो आ चुका है। अब मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा। क्रिएट जैसे ही किया मैंने, तो ये पूरा का पूरा टेम्पलेट एज इट इज़ मेरे सामने आ चुका है। अब आपने करना क्या है, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपका स्ट्रीट एड्रेस, जो आपका मेन एड्रेस है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस है, आपका जिप कोड वगैरह, आपका मोबाइल नंबर जो है आपको वो डाल देना है, आपका टेलीफोन कॉन्टैक्ट जो है वो आपने डाल देना है, आपका जो प्रोफेशनल ईमेल है इवन आपने वो भी डाल देना है। उसके बाद सबसे पहले जो टाइटल आता है यहाँ पर, ये आपका नाम है। आपने अपना नाम लिख देना है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जुनेद, दैट इज़ एक्चुअली माई नेम। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आपने अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखना है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, आपको क्यों कोई हायर करे, आपकी कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज़ आपकी जो है वो क्या है। तो जो 10 सेकंड्स होते हैं, जो रिक्रूटर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, तो वो उन 10 सेकंड्स में वो ऑब्जेक्टिव पढ़ता है। तो आपने एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है और बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ पर लिखना है। मेक श्योर आपने उसमें कीवर्ड्स का जो है वो उनको जो है सेलेक्ट करना है। कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे इंडीड पे जाके आपने अपनी जो है वो रिज्यूम अपलोड की हुई है। तो लोग जब सर्च करते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं वो सर्च करते हैं, तो जो कीवर्ड्स होते हैं आपकी सीवी को, आपकी रिज्यूम को, आपके प्रोफाइल को सबसे पहले टॉप पे सर्च रिजल्ट्स में लेकर आने में मदद करते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पर लिखें, आपका ईयर ऑफ स्टार्ट एंड ईयर ऑफ एंड, आपने कब स्टार्ट किया, आपने कब एंड किया। उसके बाद आपने यहाँ पर यहाँ पर आपका पहले एक्सपीरियंस जो है वो है डिज़ाइन डायरेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। तो ये रिज्यूम, अच्छा कुछ रिज्यूम्स होती हैं जिनमें एजुकेशन ऊपर होती है, कुछ रिज्यूम्स होती हैं जिनमें एजुकेशन बाद में होती है और उसमें एजुकेशन से पहले एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें एक्सपीरियंस पहले दिया गया है। तो आपने जो अपनी जॉब है, जैसे लिखा हुआ है डिज़ाइन डायरेक्टर, स्टार्ट कब की थी, एंड कब की थी, कौन सी कंपनी में जो है आपने स्टार्ट की थी। उसके बाद आपने आपने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जो उस कंपनी के साथ लिख देना है। इसी तरीके से दूसरा एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड यू मस्ट हैव टू एंटर द एक्सपीरियंस दैट यू हैव ऑब्टेन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली फॉर सपोज आपकी एजुकेशन है। अच्छा दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एजुकेशंस हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसको आपने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करना है। यहाँ नीचे आए, इसको नीचे आके एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो जो सोर्स है, कीप द सोर्स, इसने सोर्स को एग्जैक्टली वैसा ही रखा है, सेम एज मैंने क्या किया, इसको भी कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया,
मैंने एरो किया लेफ़्ट, लेफ़्ट के बाद मैंने एंटर दबाया, लाइन नीचे आ गई। इसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, फिर मैंने इसको कहा पेस्ट कीपिंग द सोर्स, तो इसने वो सोर्स जो है वापस वैसे ही कर दिए। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो फॉर्मेट उस तरीके से नहीं आ रहा है जैसे वहाँ पर है, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जो फॉर्मेट पेंटर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट है उसको पूरा उसके ऊपर ये ड्रैग कर देना है, ठीक है? तो आपका जो है ये उसी तरीके से जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा। एजुकेशन ऐड करने के बाद अब बारी आ जाती है स्किल्स की। तो बहुत आसान है, आपको थोड़ा एक गाइडेंस देता चलूँ कि स्किल्स जो हैं हर बार जो सीवी बनाएँ आप, तो उसमें आप अपनी स्किल्स अलग-अलग लगाते जाएँ। मिसाल के तौर पे एक जॉब है जिसमें क्रिएटिविटी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन जो है स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपने क्या करना है, इन सारी स्किल्स को टॉप पे रखना है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ, एक होती हैं सॉफ्ट स्किल्स, दूसरी होती हैं हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं क्रिएटिविटी होती है, लीडरशिप होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, टीम वर्क होती है। ये आपकी जो है ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। हार्ड स्किल्स किस तरह की होती है, जिस तरीके से मैंने एमबीए किया हुआ है, तो वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप, सेल्स एंड मार्केटिंग जो है अगर स्किल है तो वो हार्ड स्किल आती है। तो एक होती है सॉफ्ट स्किल, दूसरी होती है हार्ड स्किल। तो आपने क्या करना है, इसमें से जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पर, तो आपने सिंपली एक-एक करके अपनी स्किल्स जो है ऐड करनी है। सबसे पहले हार्ड स्किल लगानी है। सबसे पहले इसमें आपने हार्ड स्किल्स इनपुट करनी है जो आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करती हैं। याद रहे, मैं आपको फिर से रिमेंबर करवा देता हूँ कि जो जॉब होती है, जॉब की मिसाल के तौर पे कोई आपकी जॉब की एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें, पहले उसको सही तरीके से पढ़ लें। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट देखें कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। आपने क्या करना है, अपनी सीवी पे आना है वापस, जो रिक्वायर्ड वहाँ पर स्किल्स हैं आपने वो यहाँ पर आके लिख देनी है। पहले आपने हार्ड स्किल्स लिखनी है, उसके बाद आपने सॉफ्ट स्किल्स लिखनी है। हार्ड स्किल्स आपको मैं फिर से याद दिला दूँ, आपकी डिग्री से रिलेटेड होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंटरपर्सनल, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्रिएटिविटी होती है, आप किस तरीके से क्रिएटिव हैं। लीडरशिप फॉर एग्जांपल, मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये सारी स्किल्स होती हैं और आपने ये सारी स्किल्स यहाँ पर ऐड कर देनी है। पूरा डेटा इनपुट करने के बाद अब बारी आ जाती है फाइल को सेव करने की। यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद इस पर मोर ऑप्शंस पे आ जाएँ। मोर ऑप्शन के बाद दिस पीसी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर ये फ़ाइल आ गई। डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव हो रही है। फ़ाइल का जो भी नाम है वो दे दें। उसके बाद आपने इस फ़ाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ-साथ पीडीएफ में भी सेव करना है। मतलब इस फ़ाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर दें, लेकिन पीडीएफ फ़ाइल में। पीडीएफ क्यों बोल रहा हूँ? पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो साइज़ में बिल्कुल कम होता है, ताकि आप आसानी से इसको ईमेल के थ्रू मेल कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पे जब आप अपलोड करते हैं तो उस वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि फ़ाइल का जो साइज़ है वो 1 एमबी के अंदर होना चाहिए। तो एक पीडीएफ एक ऐसा फ़ाइल फॉर्मेट है जो आपका कंटेंट है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके और बहुत ज़्यादा मटेरियल को श्रिंक करके साइज़ को श्रिंक कर देता है, ताकि उन वेबसाइट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है साइज़ की, वो पूरी की जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।